नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी YouTube चैनल HTD खिले में। तो आज के वीडियो दोस्तों रहने वाला है कक्षा 12वीं का जो जनरल स्कूल का है वो विषय है लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी का। तो जो आप लोग का कल होगा 6 अक्टूबर को मंथली रेल टेस्ट का एग्जाम, उसका आंसर की लेकर आ गए हैं दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें जितना भी एग्जाम होगा मंथली रेल टेस्ट का, उसका सारा चीज डाला जा चुका है। ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मंथली रेल टेस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 6 अक्टूबर 2025 का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी क्लास है, उसका डाला जा चुका है। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल में जाके। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का। वहाँ से आप लोग फॉलो भी कर लेना, क्योंकि उस चैनल पे उस ग्रुप में मिलता है PDF, जिससे आप लोग का ही फायदा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा और जाके डाउनलोड भी कर लो। बस इतना ही बताना था। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये अकाउंटेंसी क्लास 12 का कॉमर्स वालों का शुरू कर लेते हैं। ठीक है, क्या आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण नहीं है। इसका ऑप्शन है दोस्तों तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, और डी है परीक्षण यानी कि ट्रायल बैलेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो कि वह वित्तीय विवरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, प्रतिभूति प्रीमियम खाने को तुलन पत्र के देयताओं पक्ष में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। जो आप लोग का कंपनी बैलेंस शीट है, कंपनी का बैलेंस शीट, उसमें बोल रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कहाँ दिखाया जाता है। तो उसको दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरक्षित एवं अधिशेष। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋण पत्र को बैलेंस शीट में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। उत्तर है ऑप्शन है अंश पूंजी, आरक्षित एवं अधिशेष, सी है गैर चालू देयताएं, और डी है चालू देयताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है गैर चालू देयताएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक कंपनी ऋण पत्र जारी कर सकती है, प्रीमियम में जारी कर सकती है, या फिर डिस्काउंट में भी जारी कर सकती है, या फिर एट पर में भी जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। मतलब कि एक कंपनी ऋण पत्र को, डिबेंचर को प्रीमियम, डिस्काउंट और एट पर तीनों में ही जारी कर सकती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि वित्तीय विश्लेषण के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले उपक्रम हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से सभी। ठीक है, मतलब कि तुलनात्मक विवरण, सामान्य आकार का विवरण और लेखांकन अनुपात, तीनों का ही उपयोग मतलब कि उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी कंपनी द्वारा अपने वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, किनको जारी की जाती है। मतलब कि ऑप्शन है निर्देशकों को जारी की जाती है, या फिर बी आकांक्षक को, सी शेयर होल्डर यानी कि अंश धारक को, डी है प्रबंधन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंश धारक को। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सेक्शन बी का लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो उसका पहला जो प्रश्न है यानी कि 7 नंबर बोल रहा है कि वित्तीय विवरण के कोई दो विशेषताएं लिखें। उत्तर होगा वित्तीय विवरण के कोई दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता हो जाएगा निर्णय लेने में सहायता। जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हम लोग निर्णय लेने में हम लोगों को सहायता मिलता है। कैसे मिलता है पढ़ते हैं। वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं जैसे निवेशक, लेनदार, प्रबंधन को व्यवसायिक के आर्थिक संसाधनों, दायित्वों और आय अर्जित करने की क्षमता के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, जानकारी प्रदान करता है ताकि वह सूचित निर्णय ले सके। दूसरा टॉपिक है, मतलब दूसरा टॉपिक बोलते हैं, दूसरा विशेषता है कि वित्तीय प्रदर्शन का आकलन। मतलब कि यह विवरण किसी संगठन के संचालन परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय विवरण के विश्लेषण का महत्व लिखें। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला,
निवेश निर्णय, यह निवेशकों को किसी कंपनी में निवेश करने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे वे भविष्य के रिटर्न का अनुमान लगा सके, जिससे वो लोग को ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। साफ साफ बोलना चाहता है पहला वाला। दूसरा विशेषता हो जाएगा ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन। लेनदार कंपनी की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए वित्तीय विवरण विश्लेषण का उपयोग करता है। तीसरा है प्रबंधन निर्णय। प्रबंधन को संसाधन आवंटन, बजट बनाने और भविष्य के लक्ष्यों के लिए रणनीतियाँ तैयार करने में सहायता मिलती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ये दोस्तों ये कल के लिए 6 अक्टूबर अकाउंटेंसी का जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको कराने वाले हैं, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं 9 नंबर, परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या है? उत्तर है परिवर्तनीय ऋण पत्र एक प्रकार का दीर्घकालीन ऋण है जिसे एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है सामान्य आकार विवरण से क्या अभिप्राय है? सामान्य आकार विवरण कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एक वित्तीय विवरण विश्लेषण तकनीक है जिसमें किसी वित्तीय विवरण जैसे तुलन, बैलेंस शीट या आय विवरण की प्रत्येक मद को एक आधार मद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों अगला सेक्शन सी देखते हैं जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न है अंश और ऋण पत्र के बीच अंतर बताएं। उत्तर है अंश और ऋण पत्र यानी कि शेयर एंड डिबेंचर के बीच अंतर निम्नलिखित हैं। पहला अंतर का आधार हो जाएगा दोस्तों स्वामित्व। स्वामित्व मतलब कि स्वामी कौन होता है। पहला इसका जो अंतर का आधार है स्वामित्व, यानी कि अंशधारक कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। जबकि ऋण पत्र धारक कंपनी के केवल ऋणदाता यानी कि लेनदार होते हैं, लेने वाले, ठीक है। दूसरा अंतर का आधार है पूंजी का स्वरूप। अंश स्वामित्व पूंजी का हिस्सा होते हैं, जबकि ऋण पत्र उधार ली गई पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों लाभांश और ब्याज, ठीक है। अंतर का आधार है लाभांश और ब्याज। अंशधारकों को कंपनी के मुनाफे में से लाभांश मिलता है, जबकि ऋण पत्र धारकों को पूर्व निर्धारित पहले से ही निर्धारित किया गया दर पर ब्याज, यानी कि साल के अंत में 10% पर ब्याज मिलेगा, ऐसा पहले से ही निर्धारित किया जाता है, पूर्व निर्धारित, ठीक है। अगला है अंतर का आधार में 4 नंबर मतदान का अधिकार। आप लोगों को जो भी पसंद आ रहा है उसको आप लोग पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 नंबर का रहेगा जहां तक हमको लगता है, तो देख लेना। अंशधारकों को कंपनी की बैठकों में मतदान का अधिकार होता है, विशेषकर समता अंशधारकों को, जबकि ऋण पत्र धारकों को सामान्यतः मतदान का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। अगला अंतर का आधार है दोस्तों सुरक्षा। ऋण पत्र सामान्यतः कंपनी की संपत्तियों द्वारा सुरक्षित होते हैं, जबकि अंशों के लिए ऐसा कोई विशिष्ट सुरक्षा नहीं होते। अंतर का आधार है 6 नंबर परिवर्तनशीलता। कुछ ऋण पत्र परिवर्तनीय होते हैं जिन्हें भविष्य में अंशों में बदला जा सकता है, जबकि अंशों का स्वरूप नहीं बदलता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग देख लेना, ठीक है, याद कर लेना या फिर देख सकते हो आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग खुद से बनाइए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है। ऑनलाइन तो मिल जाएगा लेकिन हमको समझ में नहीं आया, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास 12 अकाउंटेंसी कॉमर्स वालों का समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। हाँ, और जो मैंने अभी शुरू में दिखाया था कि व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है ऑल क्लास ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन का PDF, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करना नहीं आता है तो हाउ टू डाउनलोड आप वीडियो देख लेना, ठीक है।